जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना के एक अधिकारी का एक टोल कर्मचारी के साथ हुआ विवाद काफ़ी चर्चा में है और जैसा आमतौर पर होता है बिना पूरी जानकारी के कई सारे मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया के नंबरदार इस बहस में कूद पड़े हैं। विवाद का मूल है टोल का एग्जम्पशन क्या सैनिकों के लिए लागू है या नहीं है। आइए इसको समझते हैं। 1901 में पारित हुआ द इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट का सेक्शन 3 इस पूरी बात को क्लियर करता है। इस सेक्शन के 5 पार्ट हैं। सेक्शन 3A में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि रेगुलर सेना के सारे सैनिक और इर्रेगुलर सेना के सारे सैनिकों को हर समय हर स्थिति में टोल से एग्जम्पशन है। इस पूरे विवाद का जो कंफ्यूजन का जड़ है वो है सेक्शन 3B, जिसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि वो सेक्शन 3B सिर्फ एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी के लिए एप्लीकेबल है और ये उनके लिए एप्लीकेबल है कि जब वो ऑन ड्यूटी हों तब उनको टोल से एग्जम्पशन है, ऑफ ड्यूटी में उनको टोल से एग्जम्पशन नहीं है। ऐसा इसलिए है कि टेरिटोरियल आर्मी और एनसीसी के जवान सारे समय फौज की ड्यूटी पर नहीं होते, वो कुछ समय के लिए ड्यूटी पर आते हैं और फिर वापस अपनी सिविल की लाइफ में लौट जाते हैं। यहाँ तक कि इसी एक्ट के सेक्शन 3E में परिवारजनों को, सैनिकों के परिवारजनों को और सैनिकों के नौकरों तक को भी टोल की एग्जम्पशन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी एक्ट के सेक्शन 5 में ये व्यवस्था 1901 में थी कि अगर कोई एग्जम्प्टेड कैटेगरी से टोल मांगता है या टोल ले लेता है तो उसके ऊपर 1901 में 50 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था। अब विवाद का जो मूल है वो मूल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2008 में एक नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल बनाया, जिसके तहत उन्होंने कुछ कैटेगरीज को टोल से एग्जम्प्ट किया, जिसमें उन्होंने सैनिकों के लिए व्यवस्था की कि वीरता पुरस्कारों के विजेताओं के अलावा सिर्फ ऑन ड्यूटी पर्सनल को ही टोल से एग्जम्पशन मिलेगा। ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी था क्योंकि ये इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स टोल एक्ट 1901 के सेक्शन 3 के खिलाफ था। एक बहुत सामान्य सी बात है कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई भी एक्ट किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी रूल से ज़्यादा सुपीरियर होता है और कोई भी रूल पार्लियामेंट के बनाए एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फरवरी 2004 में कैप्टन नवदीप सिंह के द्वारा फाइल किए गए केस में यह फैसला दिया था कि सेवारत सैनिकों से टोल लेना गैर कानूनी है और उस समय टोल को बिल्कुल क्लियर किया गया था। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, तब उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवे था, 2003 में सितंबर में अपना एक पत्र जारी किया था जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सैनिक चाहे ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो उसको टोल से एग्जम्पशन अपनी निजी गाड़ी में भी लागू है। इस विवाद के बाद कई सारे प्रमुख मीडिया संस्थान जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, लल्लन टॉप, इंडिया टुडे, मिड टाइम्स नाउ और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। दुख की बात यह है कि उन सब की चर्चा एक तरफा है और वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे की अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2008 के नियमों की बात करती है। मेरा इन सब प्रबुद्ध पत्रकारों से निवेदन है कि कृपया 1901 का इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स टोल एक्ट पढ़ें, उसके सेक्शन 3 को समझें, उसके सेक्शन 5 को समझें और उसके बाद अपना मत जाहिर करें। मैं आपसे बिल्कुल साफ तौर पे एक बात कहता हूं कि किसी भी सैनिक को 100-150 रुपए टोल के देने में कोई भी बुराई या कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। समस्या सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, भारत की संसद द्वारा दी गई एक ऐसी छूट जो सैनिक को उसके सैनिक होने के नाते मिलती है, उसको भारत सरकार का ही एक दूसरा विभाग छीनने की कोशिश करता है। दुख सिर्फ इस बात से होता है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, आपका सम्मान छीना जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री और सेना का जो नेतृत्व है वो इस मुद्दे को गंभीरता से लेगा एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ बैठ के वंस फॉर ऑल इस इशू को हमेशा के लिए क्लियर करेगा। धन्यवाद।